Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good MC. Good MC, all of you. Good MC. Good afternoon. आप लोग फटाफट से आते जाइए, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम Good MC, all of you. गुड MC, ऑल ऑफ यू. गुड MC. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पर। गुड MC, ऑल ऑफ यू. गुड MC. Good MC, all of you. Good MC. Good MC, good MC. Good afternoon, all of you. आप लोग फटाफट से आते जाइए, देन हम शुरू करते हैं आज का जो सेशन है हमारा। गुड IMC, गुड IMC, गुड MC, गुड MC. फटाफट से आप लोग आते जाएं। गुड MC, गुड MC. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूनम चंद्रा मोटिवेशनल फेसबुक पेज पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पे, पूनम चंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर पे। और आप लोग यूं ही आके फेसबुक पेज पे मुझे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, देन थैंक यू सो मच इसके लिए। और आप लोगों का इतना सपोर्ट ही है जो मुझे ये सिखाता है कि मुझे लाइव आ करके आप लोगों से बात करनी चाहिए। अपने जो हमने सीखा है 3.5 साल के सफ़र में, वो उस पर चर्चाएँ करनी चाहिए। जो जानकारी हमने ली है इतने सालों में, मुझे उस जानकारी पे बातचीत करनी चाहिए, राइट। तो मनोज शर्मा जी, राम 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 मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फेसबुक पेज पर मेरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन। सबसे पहले अपने परिचय से, मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र धरती कानपुर में रहती हूँ। और आज मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी कि IMC बिजनेस में वर्क कर रही हूँ 3.5 साल से। और आज मेरा जो लेबल है वो चेयरमैन स्टार का लेबल है। 9.5 महीने में मैंने इस चेयरमैन स्टार का लेबल लिया था अपनी कंपनी में। तब से मैं पूरे टीम बनाने पे ध्यान दे रही हूँ। और जो हमारी कंपनी का जो मिशन है, स्वस्थ और समृद्ध भारत, यानी कि आयुर्वेद को हर घर तक पहुँचाना है और स्वस्थ और समृद्ध भारत बनाना है। बस कंपनी के इस मुहिम के तहत हम लोग भी लग चुके हैं और पूरे भारत में आज इस बिज़नेस को लेके जा रहे हैं। वहाँ पे अपने एसोसिएट बना रहे हैं, वहाँ पे अपनी टीम डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा। मनोज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और थैंक यू सो मच जी कि आप मेरा लाइव सुन रहे हैं, इसके लिए। तो ये मेरा परिचय था। और मैं अगर कंपनी का थोड़ा सा शॉर्ट में परिचय देना चाहती हूँ आप लोगों को,
तो ये जो मेरी कंपनी है IMC, ये 2007 की कंपनी है। लुधियाना में कंपनी का अपना हेड ऑफिस है और हरिद्वार में वेयर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आज 400 प्लस प्रोडक्ट हैं कंपनी में। 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, फूड केयर, स्किन केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, बेबी केयर, हेल्थ केयर, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक खाद, एग्रीकल्चर भी है, वेटनरी के प्रोडक्ट हैं अपने पास, प्रमोशनल टूल्स हैं, प्यूरीफायर है। इस तरह से 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं और हमारी कंपनी पहली कंपनी है भारत की जो 100% आयुर्वेद पे और ऑर्गेनिक पे वर्क कर रही है। और कंपनी का मुहिम ही है कि स्वस्थ और समृद्ध भारत, राइट। जिस तरह से हमारी कंपनी का ये मुहिम नहीं है कि देश की जनता को ठगा जाए, देश की, क्योंकि बहुत सारी आज जो कंपनियां घूम रही हैं मार्केट में, उनका काम होता है सिर्फ अपना प्रोडक्ट सेल करना, राइट। वो प्रोडक्ट आपको स्वास्थ्य में कितना हानिकारक है उनको कोई मतलब नहीं होता है। बस उनका काम होता है किसी भी तरह, कहते हैं ना, येन क्रेन प्रकारेन, हर तरफ से प्रयास करके बस वो अपना प्रोडक्ट जो है आपको देना चाहते हैं, और ताकि उनके प्रोडक्ट यूज करके आपके दांत खराब हों, आपके बाल खराब हों, आपका लीवर खराब हो, आपका किडनी खराब हो, डजेंट मैटर, उनको कोई मतलब नहीं है, राइट। लेकिन हमारी कंपनी भारत की पहली कंपनी है जो WHO से सर्टिफाइड है, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, और कंपनी का सिर्फ एक उद्देश्य है आपको स्वस्थ और समृद्ध बनाना, राइट। और इसी मुहिम में आज उतर चुकी है कंपनी और पूरे भारत में बहुत ही पैन इंडिया पे कंपनी वर्क कर रही है। और भारत के साथ साथ कंपनी ने अभी मलेशिया में भी स्टार्ट किया है ज़बरदस्त तरीके से, और बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हमारा जो प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, राइट। तो ये था हमारी कंपनी का परिचय। अब मैं थोड़ा सा अपने कुछ प्रोडक्ट को दिखाना चाहती हूँ आपको। जैसे कि ये हमारा ये बाम है सर में लगाने के लिए, सर दर्द सर्दी वगैरह में जब हम लगाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसा कि ये हमारा हेयर फॉल शैम्पू है, बहुत ही ज़बरदस्त है। हम किसी न किसी कंपनी का शैम्पू लगाते हैं, किसी न किसी कंपनी का हेयर ऑयल लगाते हैं, तो आप एक बार IMC का लगाकर ज़रूर देखें और अपने बाल को स्वस्थ करें। ऐड आता ना मार्केट के शैम्पू और हेयर ऑयल का कि आप हमारी कंपनी का हेयर ऑयल और शैम्पू लगाइए, काले घने चमकदार बाल पाइए। तो आपके बाल को नहीं चमका रहे हैं, वो एक्चुअली में आपके सर को, टकले को चमका रहे हैं, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारी कंपनी का ये फेस टोनर, और जो कि कुकुम्बर यानी कि खीरे से तैयार किया गया है, ये हमारा दूसरा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ब्यूटी केयर में। इसको कहते हैं रोज वाटर यानी कि गुलाब जल, दोनों बहुत ही ज़बरदस्त है। एक दिन मैं पर्सनली इस पे ज़रूर वीडियो बना के आप लोगों को भेजूंगी। बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, मैं भी इसको यूज करती हूँ, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये आपके स्किन के लिए। क्योंकि आजकल मार्केट में इतनी सारी महंगी कंपनियों की क्रीम आ रहे हैं, महिलाएं ब्यूटी पार्लर जा रही हैं, हज़ारों रुपए खर्च कर रही हैं अपनी सुंदरता पे, और पता चला सुंदरता में त्वरित लाभ में 4 चांद तो जरूर लग जाता है, और उसके बाद जो है काली अमावस की रात भी चेहरे पे गिर जाती है, राइट। तो आप हमारे अगर प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपके चेहरे हमेशा से चमकेंगे। जैसे कि हमारे कुछ क्रीम्स हैं, एलो जेल क्रीम बहुत ज़बरदस्त है, ये एलो क्रीम बहुत ही अच्छा है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे क्रीम है, जैसा कि ये हमारा परफ्यूम है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरह में अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा ग्लो फेस पाउडर है, फेस पे लगाने के लिए है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि हमारा ये 4 प्रोडक्ट है हेल्थ केयर में, हमारे ये 4 प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसका अगर हम फ़ायदा बताएं तो सिर्फ आप अगर श्री तुलसी है हमारा, ये है हमारा इलायची अमृत, और ये है हमारा एलो डाइजेस्ट, और ये है हमारा श्री हल्दी। अगर आप इन 4 खूबसूरत से प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में वात पित्त कफ संबंधित समस्याएं आपकी बॉडी को कभी नहीं होने वाली है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मनुष्य के शरीर की जो संरचना हुई है वो वात पित्त और कफ से हुई है, राइट। तो जिस भी व्यक्ति के बॉडी में वात पित्त और कफ अगर बैलेंस रहेगा तो उसको जीवन में कभी भी कोई गंभीर या संगीन बीमारी नहीं होगी, राइट। तो आप हमारे ये बहुत ही खूबसूरत से प्रोडक्ट है जिनका सेवन अवश्य करें, राइट। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हमारी कंपनी का उद्देश्य है स्वस्थ और समृद्ध भारत, राइट।
अब मैं आज बात करने चाहती हूँ कि ये तो हमारी जो कंपनी है उसके मैंने कुछ जो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है मैंने उसको बारे में आपको जानकारी दी और आपको बताया, क्योंकि अक्सर लोग पूछ देते हैं मुझसे कि अरे मैडम आपके प्रोडक्ट क्या क्या है। मतलब मैं इतनी देर लाइव आके प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ, फिर भी लोग पूछते हैं मैडम आपके यहाँ प्रोडक्ट क्या क्या है। तो मैंने कुछ जो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं, भाई हम तो 400 प्रोडक्ट के मालिक हैं, राइट। तो 400 प्रोडक्ट तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ जो प्रोडक्ट हैं जो हम बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं मार्केट से ख़रीद के, और जिसका डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारा स्किन खराब हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा, तो हमारे ये प्रोडक्ट हैं जिससे आप अपने बाल को स्वस्थ कर सकते हैं, फेस को स्वस्थ कर सकते हैं और बॉडी को भी स्वस्थ रख सकते हैं, राइट। अब मैं बस उन बातों पे बात करना चाहती हूँ कि आखिर, क्योंकि ये जो हमारी कंपनी है ये बेसिकली नेट काम करती है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू कंपनी वर्क कर रही है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, यकीन मानिए आप अगर किसी से चर्चा करना जाएंगे तो क्योंकि हमने 3.5 साल में एक चीज़ पाया है कि एक से एक धुरंधर मुझे मिले जो कहते हैं अरे मैडम आपने क्या पहली कंपनी अभी ज्वाइन किया हमसे, अरे हम तो 10 कंपनियां ज्वाइन करके छोड़ चुके हैं। और वो अपने आप को बहुत बड़ा नेटवर्कर समझने लगते हैं, बहुत अपने आप को ज्ञानी, दिमाग का दही करने वाले व्यक्ति समझने लगते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत ही भले ही वो इतनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को करके एक गाड़ी बाइक ना खरीद पाए हो, भले ही को अपने जूते ना बदल पाए हो, लेकिन आपसे बोलेंगे अरे क्या तुम भी आ गए इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में, हम तो बेटा 10 कंपनियां करके छोड़ चुके हैं। हमसे कई लोग बोलते हैं अरे मैडम क्या आप भी आ गए इस बिजनेस, हम तो 10 कंपनियों करके छोड़ चुके हैं। हम पूछ देते हैं कि भैया 10 कंपनी की बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 कंपनी को करने के बाद आपका स्टेटस किस हिसाब से बदला, थोड़ा मुझे ये जानकारी चाहिए, है ना। मैं तो 20-20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आज इस बिज़नेस को हम और मेरे हस्बैंड प्रवीण चंद्रा, पूनम चंद्रा दोनों लोग मिल के 3.5 साल से बिज़नेस को कर रही हूँ। पूरा खर्चा मेरा, क्योंकि मेरे पास आईएमसी को छोड़ के बाकी दूसरा कोई वर्क नहीं है, तो मेरा पूरा खर्चा, बच्चों का एजुकेशन, खाना पीना सब कुछ इस बिज़नेस के माध्यम से हो रहा है, राइट। आपने 20 साल में क्या किया, क्या अचीवमेंट है आपका, मुझे जानना है भाई। मुझे तो सिर्फ 3.5 साल हुआ है ना, उसमें अगर मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट ले लिया तो आपने क्या, बल्कि 3.5 साल भी मुझे अभी नहीं हुआ, लेकिन आपने अगर 20 साल किया नेटवर्क मार्केटिंग या 10 साल किया तो अचीवमेंट क्या है आपका। आप एक अपनी बाइक नहीं बदल पाए और लोगों को ज्ञान देते फिरते हो कि हम तो 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जो लोग होते हैं ना, 6 महीना इस कंपनी में, 2 महीना उस कंपनी में, वो सिर्फ गिनती के लिए बनाते हैं। और जो मुझ जैसे लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों को 1% भी भाव नहीं देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ऐसे नाम के नेटवर्कर नहीं चाहिए। मुझे वो व्यक्ति चाहिए जिसमें हिम्मत हो, जिसका कलेजा फौलाद का हो, जो इस बिजनेस में सफल होने के लिए मेरे साथ आए। सिर्फ नाम का जुड़ के मेरे साथ टीम में आके मेरा समय बर्बाद ना करे। मैं नहीं चाहती हूँ, ऐसे लोगों को मैं कतई नहीं लाती। जो बहुत बड़े नेटवर्कर बनते हैं, मैं उनको कतई प्रयास नहीं करती कि वो मेरी टीम का हिस्सा बने। मुझे लगता है कि एक फ्रेशर व्यक्ति जब आएगा, एक स्वस्थ छवि वाला व्यक्ति जब आएगा, क्योंकि जो 10 कंपनियां कर चुके हैं ना, उनकी छवि इतनी खराब होती है कि घर वाले भी उनकी बात इधर से सुन के इधर से ही निकाल देते हैं, है ना। इस कान से सुन के इस कान से ही निकाल देते हैं, राइट, यानी कि सुनते ही नहीं है। तो बाहर वाले उनकी बात कहाँ से सुनेंगे, कहाँ से भरोसा करेंगे, है ना। क्योंकि उनको तो लगता है कि तो 10 कंपनी कर चुका भैया, फिर 11वां का नंबर आ गया लग रहा है ना। लेकिन अगर मेरे जैसा व्यक्ति जो 3.5 साल से इस कंपनी में डटा हुआ है, पॉलिटिक्स छोड़ के, अपने सारे बाकी काम को छोड़ के अगर इस बिजनेस में लगा हुआ है, तो मुझ जैसे लोगों पे यकीन मानिए, यकीन लोग जरूर करते हैं, है ना। तो इस बिज़नेस में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन सफल सिर्फ 5 से 10% होते हैं, बिकॉज हर जगह एवरेज यही है। ये आप एजुकेशन में भी ले सकते हैं। इतने सारे बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, यूपीएससी का हो, नीट का हो, जेईई मेंस एडवांस का हो, लेकिन क्वालिफाई सिर्फ 5 से 10% करते हैं, राइट।
अचीवर, हर सिस्टम में अचीवर 5 से 10% लोग ही होते हैं, है ना। तो यहाँ भी यही सिस्टम है, क्योंकि वो जो 10% लोग होते हैं ना, वो दिन एक रात नहीं देखते, उनके काम करने का तरीका ही अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है। बस मुझे ऐसे लोग चाहिए, राइट। इस बिजनेस में 2 चीज फेल होने का बहुत महत्वपूर्ण कारण है, उन दोनों टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ, राइट। पहला कारण है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल होने का सबसे पहला कारण है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, यानी कि बिना सोचे समझे हुए महत्वाकांक्षाएं, है ना। लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो अब नेटवर्क मार्केटिंग कर गया भैया, ज्वाइन कर गया, अब मैं तो करोड़पति बनने वाला हूँ। बिना काम किए पैसा नहीं आने वाला है जनाब, राइट। तो काम तो करना पड़ेगा, हर सिस्टम में यही सिस्टम है ना। पहला। दूसरा, झूठे ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, अरे मैं तो भैया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा हूँ। बहुत ही ज्ञान एक कौड़ी का नहीं लिया उन्होंने, ज्ञान 1% उनके अंदर ज्ञान नहीं है कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक्चुअली में उन्हें क्या करना चाहिए। ये ढेले भर का उन्होंने ज्ञान नहीं लिया, सीखा नहीं, बस नेटवर्कर बन के चल दिए मैदान में, राइट। तलवार चलाना सीखा नहीं, राइट। तो अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन होता है वो आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल होने का सबसे बड़ा कारण है फ्रेंड्स। तो इस जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना, इस सिस्टम को खत्म करिए या ऐसे लोगों से दूर रहिए जो फर्जी के महत्वाकांक्षा को पाल लेते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो मैं पूनम चंद्रा जी के साथ जुड़ गया हूं, अब मुझे सफल बनाने की पूरी जिम्मेदारी पूनम चंद्रा जी की है। नहीं, जब तक आप नहीं चाहोगे आपको कोई सफल नहीं बना सकता, दैट्स इट। अगर सफल आपको होना है तो उसके लिए प्रयास भी आपको कर सकते हैं, आपको ही करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आपका सीनियर आपका साथ दे सकता है, आपका सीनियर आपको घड़ी घड़ी गाइड कर सकता है कि ऐसे नहीं ऐसे काम करना है, टीम ऐसे बनानी है, लिस्टिंग ऐसे करना है, कॉलिंग ऐसे करना है। सफल होने के लिए मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, है ना। बिना मेहनत के सफल नहीं हो सकते। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है इस बिजनेस में फेल होने का, है ना। क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि अरे हमने तो बस ज्वाइन कर दिया और हमने बता दिया इनको बस ये तो ज्वाइन कर जाएंगे। नहीं, सामने वाले व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में तब आएगा जब वो 100% श्योर हो जाएगा कि वाकई में आप इस बिजनेस को कर रहे हो या वाकई में आप इस बिजनेस से सफल हो। अगर आज मैं सफल नहीं होती तो आज अगर अच्छी इनकम नहीं कर रही होती तो आज मैं बैठ के आपके सामने फ्री का ज्ञान नहीं दे रही होती, और अगर देती भी तो आप जैसे लोग मुझे नहीं सुनते, है ना। क्योंकि फ्री का ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। पेट भरने के लिए खाना चाहिए और खाने के लिए चाहिए पैसा, है ना। क्योंकि बातों के बतासे से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो ये जो महत्वाकांक्षा होते हैं फर्जी वाले, जो महत्वाकांक्षी जो लोग होते हैं फर्जी महत्वाकांक्षी वाले, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोग ना खुद कुछ कर पाएंगे ना आपको करने देंगे, है ना। बहुत सारे लोग हमारे साथ भी आते हैं फर्जी महत्वाकांक्षा लेके, अरे मैडम मैं तो आपके साथ आ गया हूँ, देखिए मैं कैसे ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, एकदम मैं तो पूरे दुनिया में रौन जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और बोलिए कि भैया आपका लिस्ट तैयार है? नहीं। आपने लिस्टिंग की कि कितने लोग हैं जिनको आप अपने साथ इस बिजनेस में लाना चाहते हो, वो नहीं पता उनको, है ना। वो कुछ आपने कॉल कितने को किया मॉर्निंग में। आपको मैं बताऊं अपनी बात कि हम और हस्बैंड पूनम चंद्रा प्रवीण चंद्रा दोनों लोग, हम लोग मिल के इस बिजनेस को कर रहे हैं 3.5 साल से, राइट। हम दोनों लोग सुबह उठ के 100 से 150 कॉल कम से कम हम करते हैं डेली, इतना ही कॉल सर भी करते हैं। आप क्या सोचते हो बस ज्वाइन कर गए बिजनेस, बस 2-4 अपने लोगों को बता दिया बस हो जाएगा? नहीं। हैदर अली जी
सही कहा आपने, राइट। चलिए, अच्छा लगा मुझे कि आपको मेरी बात समझ में आई। मनोज दास जी, हमारी टीम के जबरदस्त धुरंधर लीडर, गुड MC, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस फेसबुक पेज पे। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है, इसको ख़त्म करिए और काम करने के इशारे पे लगाइए। आप सोचते हैं कि अरे हमने बस ज्वाइन कर लिया, बस मैंने अपनी बहन को बता दिया, वो तो कर ही लेगा, अरे मैंने अपने साले को बता दिया, अरे मैंने अपने उस फ्रेंड को बता दिया, अरे मैंने उस चाचा को बता दिया, और मैंने उस जीजा को बता दिया, वो तो कर ही लेगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपके जैसे लाखों लोग नहीं, करोड़ों व्यक्ति टहल रहे हैं आज मार्केट में नेटवर्कर बन के। बड़ा सा आदमी किसके साथ ज्वाइन करेगा, है ना, क्योंकि ये तो भारत है ना। या तो हर व्यक्ति का हर व्यक्ति से रिश्ता होता है, कोई किसी का साला होता है तो वो व्यक्ति किसी का जीजा भी होता है ना, कोई किसी का दोस्त होता है तो कोई किसी का पड़ोसी भी होता है। हर व्यक्ति से एक दूसरे की कड़ी जुड़ी हुई है। ऐसे अगर हर व्यक्ति ये एक्सपेक्टेशन पाल के रख जाए कि हम इस बिजनेस में ज्वाइन कर लिए हैं, हमारे सारे रिलेटिव हमारे साथ आ जाएंगे, हमारे सारे दोस्त हमारे साथ आ जाएंगे, बस हमारा जो ये काम है चल निकलेगा, तो काम नहीं चल निकलेगा, यकीन मानिए। इसके लिए इस काम में चल निकलने के सबके पहले आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, सबसे पहले दिमाग में, दूसरा डायरी पे, राइट। खाली दिमाग तक ही नहीं रखना है, डायरी में भी आपको लिखना होगा नंबर वाइज कि ये व्यक्ति हैं, ये हमारे साले हैं, ये हमारे जीजे हैं, ये हमारे दोस्त है, ये हमारा पड़ोसी है, ये मेरे जान पहचान है, ये दूर का रिश्तेदार है। इस तरह से आपको लिस्टिंग, जैसे कि आप शादी ब्याह फंक्शन करते हैं, सोचिए, आप सोचेंगे कि सपोज दैट जस्ट एग्जाम्पल कि आपको अपनी बिटिया की शादी करनी है, राइट, और आपने सोच लिया कि अरे हमने तो शादी कर दिया है, अब बस एकदम बोल दिया है कि इतनी तारीख को शादी है, सबको सिर्फ बता दिया है, तो क्या कोई आएगा आपके यहाँ शादी में? नहीं। आपको न्योता देना पड़ेगा कि भैया आपको आना है, मेरी बिटिया की शादी है। इसको कहते हैं रियलिस्टिक बात, और इसको कहते हैं अनरियलिस्टिक कि मैंने अपने बिटिया की शादी 6 दिसंबर को तय कर दिया है, तो क्या लगता है कोई आ जाएगा? सबको अगर प्रमोद कुमार जी, थैंक यू सो मच प्रमोद सर। तो अगर आपको ये पता चल जाए, इसको कहते हैं अनरियलिस्टिक। कोई प्लान नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है कि इसमें टीम कैसे बनानी है, कोई प्लानिंग नहीं है कि हमको सीखना कैसे है, कोई प्लानिंग नहीं है कि प्रोडक्ट का डेमो कैसे देना है, कोई प्लानिंग नहीं है कि हमको टीम किस तरह से बनानी है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो जाए, राइट। कोई प्लानिंग नहीं है। कंपनी तो बड़ा सा प्लानिंग करके चल रही है। सोचिए, कंपनी ने पहले 20 लेग पे CP का प्लान किया, फिर 9 लेग पे CP का प्लान किया, अब तो भाई सिर्फ 5 लेग पे CP का प्लान कर दिया है कंपनी ने। सिर्फ 5 लोग अपने छूट कहते हैं छांट लीजिए और उनको बस लीडर बना दीजिए। यकीन मानिए कि आपको चेयरमैन क्या CP भी बनने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। लेकिन हर चीज़ रियलिस्टिक यानी कि शाश्वत करना पड़ेगा। सबसे पहले शाश्वत आपको लिस्टिंग करनी होगी, दूसरा शाश्वत आपको टीम बनाना होगा, तीसरा शाश्वत जो लोग जोड़ दिए हैं उनसे बात करना होगा, जो लोग आपके टीम में ज्वाइन हैं उनको डायरी में लिखना होगा कि ये हमारे इस लेग में है, ये हमारे सेकंड लेग में है, ये हमारे थर्ड लेग में है, इनसे हमें क्या बात करनी है, क्या प्रोडक्ट यूजर बनेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। इस तरह से बात कर करके सब प्लान करके पूरा रियलिस्टिक यानी कि शाश्वत आपको प्लान करना पड़ेगा, तब जाके इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे आप, राइट। कहते हैं ना, अनरियलिस्टिक प्लान पे कोई सफल नहीं हो पाएगा, राइट। पहला जो डूबने का कारण होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, वो होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, राइट, पहला। और जो दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है इस बिजनेस में सफल नहीं होने का, वो होता है जीरो इन्वेस्टमेंट, राइट, है ना। इस बिजनेस को सबसे ज़्यादा डूबने का कारण होता है जीरो इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमारी कंपनी में भी ज्वाइनिंग पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए बहुत सारी कंपनियां किट विट ले रखी हैं। लेकिन सच में कहूँ तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि अगर कोई कंपनी ज्वाइनिंग के नाम पे पैसे लेती है, अगर कोई कंपनी किट विट दिखा के ज्वाइन कराती है, तो जस्ट इनलीगल, मतलब वो इनलीगल प्लान है, राइट। तो इसीलिए क्योंकि हमारी कंपनी, मैंने पहले ही कहा कि IMC कंपनी भारत की वो कंपनी है जो
गवर्नमेंट के द्वारा सारे गाइडलाइन को फुलफिल करते हुए वर्क करे, क्योंकि कंपनी को भागना नहीं है, कंपनी को लॉन्ग टर्म पे काम करना है। जब तक कंपनी भारत में के एक व्यक्ति को स्वस्थ और समृद्ध नहीं बना देगी, चैन से नहीं बैठेगी, तब भी कहीं नहीं जाने वाली है, राइट। आपके आगे आने वाले जनरेशन को भी तो स्वस्थ बनाना है ना। तो ये कंपनी का प्लान है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट है, तो ये सबसे दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है इस बिजनेस में सफल नहीं होने का, वो होता है जीरो इन्वेस्टमेंट। लोग सोचते हैं कि अरे अब मैं तो ज्वाइन कर गया पूनम मैडम के साथ, बस हो गया। ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, यहाँ फ्री में ज्वाइन कर गए हैं, तो कहाँ समझा आपने बिजनेस को, राइट। दूसरा, इस बिजनेस में दो चीज़ आपको सीखना होगा कि आप कस्टमर बनना चाह रहे हो, यूजर बनना चाह रहे हो, या बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो। अगर सिर्फ आपने पहला तो ज्वाइन कर लिया फ्री में, टहल रहे कोई बात नहीं, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्या ऐसा होता है बिजनेस? नहीं ना। दूसरा, अगर 3000 का प्रोडक्ट ले लिया तो और एहसान जताते हैं दूसरे कैटेगरी। पहले कैटेगरी के लोग कि आप किसके साथ ज्वाइन कर लेंगे, आधार कार्ड भेज देंगे। कई लोग मेरे साथ भी आते हैं हम तो इसलिए ज्वाइनिंग ही नहीं लगाते ऐसे लोगों की। आधार कार्ड को मेरे पास डेली 2-4 लोगों के आधार कार्ड आते हैं, रखे रहते हैं। जब तक वो पैसा नहीं भेजते, जब तक उनका पूरा प्लान फुलफिल नहीं होता है कि वो किस तरह से काम करना चाहते हैं, तब तक मैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराती। क्योंकि मुझे नंबर ऑफ पीपल्स नहीं चाहिए, मुझे नंबर ऑफ लीडर्स चाहिए, है ना। लीडर्स पैदा नहीं होते, लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेंड ना। तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे साथ कितना आगे जाने वाला है, ये वाकई में क्या बिजनेस के उद्देश्य से मेरे साथ आया है ना। क्योंकि मुझे नंबर ऑफ पीपल्स नहीं चाहिए, मुझे नंबर ऑफ लीडर्स चाहिए, राइट। तो दूसरी कैटेगरी के लोग पहले तो ज्वाइन करके बैठे हैं शांति से, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं सीखना, कुछ नहीं करना, है ना। शांति से बैठ कर ज्वाइनिंग तो कर लिया मैडम, आसान कर दिया। दूसरे उससे भी ज़्यादा आसान वाले लोग 3000 का सामान लेके आप पे और ज़्यादा आसान करेंगे कि अरे ले तो लिया 3000 का सामान, मैंने 3000 का सामान लेके आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। लिख लीजिए इस बात को, 3000 का सामान लेके सिर्फ आप प्रोडक्ट यूजर बन सकते, नॉट अ बिजनेसमैन, राइट। जस्ट एग्जाम्पल कि आप किसी सैमसंग के क्या कहते हैं मोबाइल के शॉप पे जाते हो और एक मोबाइल खरीद लेते हो, तो क्या आप बिजनेसमैन बन जाओगे? नहीं ना, आप सैमसंग के यूजर बनोगे। लेकिन बिजनेसमैन तब बनोगे कि कम से कम 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप एक बड़ा सा क्या कहते हैं बिजनेस प्लेस ओपन करते हो, वो मॉल खोलते हो, दुकान खोलते हो, कुछ भी खोलते हो, राइट। लेकिन जब तक आप 10 से 15 लाख कम से कम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तब तक आप एक बिजनेस ओनर नहीं बन सकते हो। तो यहाँ अगर 3000 रुपये का आपने ज्वाइन किया और सिर्फ ओनली 3000 रुपीज़ का अगर आपने प्रोडक्ट परचेज कर दिया, तो आप बिजनेस ओनर नहीं बनोगे, आप सिर्फ यूजर बन रहे हो कंपनी में, राइट। अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है तो कम से कम 10 से 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करिए, उसका प्रोडक्ट खरीदिए, देन यूज करिए, देन सेल करिए। उमेश श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पे। और गुड एमसी। तो मैं बताने जा रही थी कि जो दूसरा फेल होने का कारण होता है महत्वपूर्ण, वो होता है जीरो इन्वेस्टमेंट, है ना। उसमें 2 कैटेगरी होते हैं, पहले जो ज्वाइन करके तसल्ली शांति से बैठ जाते हैं, दूसरे वो लोग जो 3000 का सामान लेके आप पे एहसान जता रहे हैं कि अरे मैडम मैंने आपके कहने से ज्वाइन कर लिया, 3000 का सामान ले लिया, आई एम अ बिजनेस मैन, आई एम अ बिजनेस ओनर। नो मेरे फ्रेंड्स, नेवर। आप बिजनेस ओनर नहीं हो, आप सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप एक सिर्फ कस्टमर हो, यूजर हो प्रोडक्ट के, देन कस्टमर हो। आप सालों से तो यही कर रहे हो ना, आप सालों से किसी न किसी स्टोर से जाके 2 से 3,000 रुपये का हर महीने किराने का सामान ला रहे हो, ब्यूटी प्रोडक्ट ला रहे हो, गारमेंट्स ला रहे हो, तो क्या आप उस बिजनेस के ऑनर हो जा रहे हो? नहीं, नेवर, कभी नहीं ना। आप उस बिजनेस के ऑनर तब हो रहे हो जब एक बड़ी सी दुकान खोल के एक बड़ा सा बिजनेस प्लेस
ओपन करके जब आप ओपन करते हो तब जाके आप उस बिजनेस के ऑनर बनते हो। तो अगर इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आपको जो दूसरा सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा वो ये कि एक कम से कम 10 से 15 हजार रुपये अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर वाकई में एक अच्छा बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, एक सफल बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, तो कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करके एक बढ़िया से स्टोर डालिए, राइट। तब लोग आपके पास आएंगे प्रोडक्ट लेने के लिए और आप उनको अपना बिजनेस प्लान बता सकते हो, है ना। तब आप अपने आप को बिजनेस ओनर समझिए, राइट। लेकिन ठीक है, चलो आपके पास उतने नहीं है, 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं है, कोई बात नहीं। कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वो है जो कम पैसों में भी इन्वेस्टमेंट करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो 10 से 15 हजार रुपये कम से कम इन्वेस्टमेंट करिए और इस बिजनेस को स्टार्ट करिए, है ना। क्योंकि जब आपके पास प्रोडक्ट होगा देन तो आप लोगों को बताने जाओगे। क्योंकि इस बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट है, ये फेल होने का दूसरा इसलिए कारण है, बताएं क्यों। वो इसलिए आप सोचेंगे कि जीरो इन्वेस्टमेंट से फेल होने का क्या मतलब, वो इसलिए कि जैसे इस बिजनेस में आपने ज्वाइन किया और जैसे ही प्रचार करना शुरू किया, 2-4 लोगों ने स्विच चुभोया आपको, अरे तुम कहाँ बेटा लग गए उस बिजनेस में, अरे तुम्हारे बस की बात ना है, हम तो हजारों कंपनियां करके छोड़ चुके हैं भैया, हम तो बहुत बड़े भारत के नेटवर्कर कहलाते हैं, हमारा तो नाम है एकदम। बस आप क्या करते हो, बस दुम दबा के बैठ गए अपने घर में मुंह लटका के, है ना। अरे यार पूनम चंद्रा मैडम ने कहाँ फंसा दिया, वो लोग आपसे यही कह रहे हैं, अरे कहाँ फंस गए तुम इस चक्कर में। बस आपके दिमाग में एकदम घूम जाता है, बैठ जाता है कि कहाँ फंस गए हम, और मुंह लटका के जाके बैठ गए, पूनम मैडम ने तो सच में फंसा दिया, है ना। और जब 10 से 15 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो क्या बताइए कि दुनिया का कोई आदमी, आपका पिता भी आके अगर कहेगा ना, आपका भाई भी आकर कहेगा ना कि भैया तुम तो फंस गए 10 लाख रुपया लगा के, क्या तुमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, यकीन मानिए आप डंडा लेके दौड़ा लोगे उसको, है ना। क्यों, क्योंकि आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या है, इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो जैसे ही 4 लोगों ने कहा नहीं कि कहाँ फंस गए, तुम भी आ गए चक्कर में, बेवकूफ बन गए, लुट जाओगे, ठगे जाओगे, फ्री में ज्वाइनिंग कर लिया है, 3,000 का अगर प्रोडक्ट ले भी ना लिया खुदा न खास्ता, और कह रहे हैं कि ठग जाओगे, क्या ठगा गए भाई। अब सोचते हो कि क्या बैठ जाओगे घर, है ना। तो इसीलिए क्योंकि वो लोग, आप सोचिए ना, हमने देखा है कौन ऐसा बिजनेस है जो 2 से 2.5-3 साल में कम सफल हो पाता है, कौन सा ऐसा बिजनेस है। अरे हमने बहुत सारे, आज मेरे परिचित में बहुत सारे गारमेंट्स वाले हैं जो 10-10 लाख रुपए लगा के बैठे हैं गारमेंट्स के स्टोर खोल के। बस वहाँ ये है कि एक्सपायर का झमेला नहीं है, लेकिन कपड़े भी सड़ते हैं, पता है ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट का स्टोर डाल लेते हैं, बहुत सारे लोग इससे सरज इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का डाल लेते हैं। सबसे खतरनाक तो बिजनेस है जहाँ पे अब जाके खाते हो, होटल का, जहाँ 15 से 20 लाख रुपया कम से कम लगता है इन्वेस्टमेंट करके, और होटल तैयार करते हैं, और उस जगह को, होटल को एक अच्छा बिजनेस सेटअप बनाने में 3 से 4 साल 5 साल लगते हैं। मैंने बहुत सारे होटल्स अपने आंखों के सामने खुलते हुए देखे हैं और 6 महीना के अंदर बंद होते भी देखे। सोचिए आप कि सेटअप तैयार किया, एक बड़ा सा प्लेस लिया, उसके लिए उसमें बहुत सारे कुक्स रखे, उसके लिए बहुत सारे व्यंजन बनाया। कई बार जब मेरी बात होती है ऐसे लोगों से तो लोग कहते हैं मैडम कई बार ऐसा होता है कि खाना बना का बना रह जाता है, पता चला 10 लोगों का खाना बनवा लिया और पूरे दिन कोई व्यक्ति नहीं आया। वो जो 10 हम एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो 10 लोगों का खाना नहीं बनाते हैं, हमेशा उनका खाना फिकता है। सोचिए जरा कैसा बिजनेस है ना। उस बिजनेस में जहाँ 10-20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके अगर बिजनेस स्टार्ट किया जाए, वहाँ अगर आपसे कोई कहेगा ना कि कहाँ फंस गए तुम, ठगा गए तुम, बेवकूफ़ बन गए तुम, पूनम मैडम ने तो बेवकूफ़ बना दिया तुम्हें, है ना, वहाँ क्या करोगे, दौड़ा लोगे डंडा लेके, है ना। लेकिन आई नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि कुछ लगा नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, है ना, तो बस मालिक बन के बैठ जाते हो। मालिक बनने से नहीं होगा। मालिक बनने के लिए अगर
एक 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया नहीं है तो 10-20 हज़ार रुपया ही इन्वेस्टमेंट करो। सबसे पहला काम करना है, ठीक है। दूसरा काम, हमारी जो इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट है उनकी जानकारी भी लेनी है ना, कि हमारा प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या फायदेमंद चीज़ें हैं, हमारा जो हेयर ऑयल लगाने से बाल वाकई में चमकीले होंगे कि नहीं, बाल वाकई में झड़ने बंद होंगे कि नहीं, इसकी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि सीखना पड़ेगा। आप देखिए, एक से एक बिजनेस ओरिएंटेशन होता है। जो बड़े बड़े बिजनेस होता है, बिजनेस ओरिएंटेशन, बिजनेस एक्सपो होता है। पता है क्यों? वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज आते हैं सिखाने के लिए कि आपको बिजनेस को कैसे करना है। और जितने भी हमने पहले कहा कि 2 तरह के बिजनेस होते हैं, इनडायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, है ना। इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी सिखाने के लिए बड़े बड़े एक्सपो लगते हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून आते हैं आपको बिजनेस का गुण सिखाने के लिए कि इस बिजनेस में कैसे सफल होना है, राइट। और आप हैवी 10-20-50 हज़ार टिकट लगा के जाते हो उस एक्सपो में या उस बिजनेस काउंसलिंग में जाते हो सीखने के लिए। यहाँ पे फ्री में आपका सीनियर सिखा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट है नहीं। तो इसलिए दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल नहीं होने का, वो है जीरो इन्वेस्टमेंट। इसलिए कोशिश करिए, जिनको भी ज्वाइन कराइए अपने साथ, तो सबसे पहले 3 से 5 हज़ार रुपये नहीं, कुछ तो कम से कम यूजर ही बना दीजिए। लेकिन हम तो कहेंगे यूजर पे भी बात नहीं करिए, कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का उनको प्रोडक्ट खरीदवाइए। क्योंकि आज हर घर में, कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे हेयर ऑयल यूज नहीं होता? कौन सा घर है जिसमें क्या कहते हैं, शैम्पू यूज नहीं होता, चाय पत्ती यूज नहीं होते, मसाले यूज नहीं होते, साबुन यूज नहीं होता? कौन सा घर है परफ्यूम यूज नहीं होता? कौन सा? आज तो भोक्तावादी समाज है। पेट में भले ही नमक रोटी खा रहे हैं, लेकिन शैम्पू तो अच्छी कंपनी का आता है ना, क्रीम तो बहुत महंगे ही आते हैं, है ना। तो फिर उपभोक्तावादी जब समाज है, आप उनको समझाइए तो सही कि इस बिजनेस में अगर आप भाई साहब आए हैं तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये का कम से कम आपको प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप 10 हज़ार का प्रोडक्ट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट आप घर में यूज करेंगे, बाकी जो लोग हैं, जो आपके 10-20-50 लोग हैं आपके, है ना, उनको जो जिनके लिए आपको लगता है कि अरे ये व्यक्ति तो मेरा साथ जरूर आ जाएगा, ये बात अलग है कोई नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनको दे तो सकते हो कि भाई ये हमारे कंपनी का हेयर ऑयल है, आप मेरे साले हो, आप मेरे जीजा हो, आप मेरे कलीग्स हो, आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे पड़ोसी हो, एक बार मेरे कहने से ये हेयर ऑयल यूज करके जरूर से जरूर देखिए। इससे पहला फ़ायदा कि आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, दूसरा फ़ायदा उससे भी बड़ा कि आपको पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति के निगाह में आपकी औकात कितनी है ना। मेरे भी जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे कहते हैं कि पूनम जी आपके लिए तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी, लेकिन मेरे कहने से एक हेयर ऑयल यूज नहीं करते, राइट। भले चीप कंपनी का, घटिया कंपनी का, केमिकल वाला खूब यूज करते हैं, लगा के बाल गंजे हो रहे पूरी फैमिली के, लेकिन मेरे कहने से हेयर ऑयल यूज नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, बहुत बड़ी दुनिया है, 135 करोड़ की आबादी दी है हमें ईश्वर ने, हम उन सबको बता सकते हैं, राइट। ये ऐसा बिजनेस है। तो इस बिजनेस में जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वो है जीरो इन्वेस्टमेंट। इसलिए कोशिश करिए कि जिनको भी अपने साथ इस बिजनेस में लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करिए, प्रचार करिए, क्योंकि जब आपके पास प्रोडक्ट होगा तो बेचने का कोशिश करोगे, है ना। सोचिए, जो बिजनेस में लोग 10 से 20 लाख रुपया लगाते हैं, उस बिजनेस में क्या नहीं करते बेचने के लिए। बेचना तो वहाँ भी है, और बेचना आपको एमसी का श्री तुलसी भी है, बस श्री तुलसी बेचने में, श्री हल्दी बेचने में आपको बड़ी शर्म आ रही है ना कि बेचना पड़ेगा, बापरे बापरे। और इतने बड़े बड़े जो शोरूम खोल के रखे हैं वो नहीं बेचते हैं क्या? है, वो भी तो बेच रहा है। जो मॉल खुला रखा है जहाँ पे जाके एकदम शान से जाते हो, अरे आज तो गए थे बिग बाजार घूम के आए भैया, आज तो बड़ा से गए थे जेड स्क्वायर एकदम घूम के आए, मस्त ये खरीद के आए। वहाँ भी जो आप खरीद के परफ्यूम आए हो ना, वहाँ भी कोई ना कोई बैठ के बेच ही रहा। अगर बेच नहीं रहा होता तो आप इतने शान से जाके जो बड़प्पन जो झाड़ रहे हो ना अपने किसी लोगों के सामने बैठ के कि आज तो मैं गया था रेब मोती घूम के आया, देखो ये परफ्यूम लेके आया। अगर वहाँ पे कोई परफ्यूम नहीं बेच रहा होता,
कहाँ से खरीदते, कहाँ से बर्फपन झाड़ते, है ना। तो वहां पे क्या होता है, उस बिजनेस में क्या होता है इनडायरेक्ट सेलिंग में, कि लोग उस बेचने के लिए प्रयास करते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि उनके पास 10 से 20 लाख रुपए का माल है, तो उसको बेचने के लिए वो ऐड भी कराते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर भी बनवाते हैं, रेडियो से ऐड भी कराते हैं, टीवी में भी ऐड कराते हैं, न्यूज़पेपर में भी ऐड कराते हैं, पंपलेट भी बंटवाते हैं, है ना। रिक्शे पे, ऑटो पे भी माइक लगा के क्या कहते हैं ऐड करवाते हैं। लेकिन ऐड करवाते हैं, 2-4 लोग अपने रख लेते हैं जिसको कैनोपी लगवा के भी ऐड करवाते हैं, घर घर पंपलेट भी बंटवाते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि इस बिजनेस में उन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो उस बिजनेस में सफल होने अगर नहीं हुए तो पूरा बर्बाद चला जाएगा, राइट। इसलिए उस बिजनेस को सफल बनाने के लिए वो इतना जतन, इतना प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्री में ज्वाइनिंग हो गई है, 3000 का प्रोडक्ट अगर ले लिया तो सीनियर पे एहसान जताए जा रहे हैं ना। कह रहे मैडम, तो मैंने पूनम मैडम के कहने से एकदम प्रोडक्ट ले लिया, एकदम एहसान ही कर दिया, बिल्कुल, है ना। तो इसके लिए आप प्रचार नहीं करते हो, है ना। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी किसी को ज्वाइन कराइए, या आप स्वयं भी अगर ज्वाइन करिए किसी भी कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आईएमसी में हमारे साथ, तो कम से कम 10 से 15 हजार का प्रोडक्ट लीजिए। आपको फेल कोई दुनिया नहीं करती है, आप खुद को खुद फेल करते हो। जब आप 10,000 से ज्वाइन करोगे ना, 15,000 से, जब आपके पास 10-15 हजार का प्रोडक्ट होगा ना, तो उसको बेचने के लिए दिमाग लगाओगे, आप लिस्टिंग भी करोगे, आप लिस्ट में से लोग भी छांटोगे, उनसे बात भी करोगे। अगर एक ने नेगेटिव कर भी दिया तो कोई बात नहीं, 2-4 और लोगों को लाओगे, उससे बात करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है इतना भरा पड़ा है, मेरे दिमाग पे रखा हुआ है, मेरे सर पे बोझ है, तो उसको बेचने के लिए खाली प्रयास करोगे। और जब प्रयास करोगे, एकदम जूझ के प्रयास करोगे, तो सफल हो ही जाओगे, राइट। सफलता का सिर्फ एक पैमाना है कि अगर बिजनेस को ज्वाइन करो, अगर जीवन में वाकई में कुछ करना चाहते हो, तो फिर कम से कम 10 से 20 हजार रुपया, नहीं तो हम तो कहते हैं कि कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपया लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट करो। तब कोई नहीं कहने आएगा कि कहाँ फंस गए हो। अगर कहने भी आया तो दौड़ा लोगे डंडा लेके, सच बता रही हूं मैं, है ना। तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको ये जीरो इन्वेस्टमेंट का जो सिस्टम है उसको खत्म करना पड़ेगा। कंपनी ने तो इसलिए दिया है क्योंकि ये गवर्नमेंट्स का गाइडलाइन है, लेकिन आप अपने टीम में ऐसे लोगों को लाइए जो जीरो इन्वेस्टमेंट पे नहीं आए, राइट। क्योंकि अगर वो आएंगे तो वो फिर सिर्फ आपके टीम की काउंटिंग बढ़ाएंगे, आपका बिजनेस नहीं बढ़ाने वाले हैं, राइट। तो अगर आपको बिजनेस अपना बढ़ाना है, अगर आपको अपना बिजनेस डेवलप करना है, तो आपको ये जीरो इन्वेस्टमेंट वाले लोग खत्म करने पड़ेंगे। जाओ बेटा, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, जाओ, तुम्हारे लायक बिजनेस नहीं है ना। क्योंकि जब वो पैसा लगा के आएगा ना इस बिजनेस में, तो तन मन धन सब अर्पित करके इस बिजनेस को करेगा। जब फ्री में आएगा तो आपके दिमाग का दही करेगा, राइट। पैसा लगा के आएगा तो तन मन धन सब अर्पित कर देगा बिजनेस को, और अगर फ्री में आ गया तो आपके दिमाग का दही कर देगा, राइट। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरी बात जरूर से जरूर समझ में आई। और ये जो 2 मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने के, पहला कि इनएथिकल एक्सपेक्टेशन, राइट। नहीं सफल होने का पहला कारण होता है इनएथिकल एक्सपेक्टेशन, राइट। यानी कि गलत हैबिट्स, गलत एक्सपेक्टेशन आपको इस बिजनेस में सफल नहीं होने देता है। दूसरा जीरो इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इस दोनों पे फोकस करिए, और फोकस करके अपने टीम में ऐसे लोगों को लाइए जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए प्रयास तो करें। इंसान तो है, कम से कम गधे को नहीं लाना है इस बिजनेस में, है ना। क्योंकि ऐसे लोग आ गए तो सिर्फ काउंटिंग बढ़ाएंगे टीम का, 1000, 2000, 10, 20, 50 हजार, क्योंकि ये टर्नओवर का बिजनेस है। एक ने हमें कहा कि मैडम, अगर जैसे कि हमारी कंपनी में भी लीगल फंड का ऑफर चल रहा, राइट।
आप ज्वाइन करिए और आपने ज्वाइन करके अपनी आईडी पे 1100 बिजनेस वॉल्यूम किया, जस्ट लाइक 3000 से 3500 रुपये का प्रोडक्ट आपने लिया। अगर यही प्लान अपने 5 लोगों पे कर दिया, 5 लोगों को अपने साथ रेफरल किया, स्पॉन्सर किया डायरेक्ट में, और उनको भी 1100 मतलब 3 से 5000 रुपये का प्रोडक्ट उनको भी दिलवा दिया आपने। दिलवाने के बाद आपको अगले महीने जो कमीशन है वो जो आएगा कंपनी की तरफ से, वो आएगा ईगल फंड के नाम पे, जो कंपनी के पूरे टर्नओवर का 2% आपको मिलेगा, है ना। कंपनी के पूरे टर्नओवर है ना, समझ लीजिए कितना बड़ा टर्नओवर है, तो उसका 2% आपको मिलने वाला है। आनंद शुक्ला जी, गुड एमसी, थैंक यू सो मच आनंद शुक्ला जी। राघवेंद्र ठाकुर जी, थैंक यू सो मच राघवेंद्र ठाकुर जी। और मैं यूपी से हूँ, आपने पूछा मैं कहाँ से हूँ, तो राघवेंद्र ठाकुर जी मैं यूपी में कानपुर से हूँ, राइट। आप आके हमसे कानपुर में मिलिए, हमारे साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करिए, राइट। तो मैं बताना चाह रही थी कि आप अगर, है ना, 5 लोगों को अगर आपने ईगल बोनस करा दिया तो 3 से 3500 रुपये कंपनी के टर्नओवर का पूरे 2% का ईगल फंड का फायदा उठा सकते हो, है ना। तो लोगों ने कहा कि मैडम अच्छा मतलब 5 लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, है ना। हमने कहा अच्छा बताइए कि किसी काम को अगर 2 घंटा किया जाए तो कितनी इनकम आएगी, और उसी काम को 10 घंटा किया जाए तो थोड़ी और ज़्यादा आएगी, और उस काम को अगर 100 घंटा किया जाए तो लगातार, तो क्या एक व्यक्ति लगातार 100 घंटा कर सकता है? नहीं ना। उसके लिए 100 लोग चाहिए, कि अगर 100 लोग आपके टीम में हो गए जो 1-1 घंटा भी अगर काम करते हैं, सिर्फ पार्ट टाइम में भी अगर इस बिजनेस को करते हैं, तो आपका 100 घंटा हो गया। और जिस दिन 100 लोग आपने तैयार कर लिए, उनको 1100 बिजनेस वॉल्यूम करा दिया, यकीन मानिए कि रूबी स्टार का लेबल आपका हो जाएगा। रूबी को क्यों, डायमंड स्टार का लेबल हो जाएगा आपका। जिस दिन आपके साथ 100 लोग हो गए और उन 100 लोगों को आपने 1-1 हजार का बिजनेस वॉल्यूम करा दिया, है ना, मतलब एक सुपर स्टार के लेग में सिर्फ 25,000 बीवी चाहिए, तो 100 लोगों में 4 सुपर स्टार का आपका लेग हो जाएगा, 1 2 3 4। और जब 4 सुपर स्टार का आपका लेग हो जाएगा तो आप डायमंड स्टार के लेवल पे होगे, और उसमें कंपनी के तरफ से 5 तरीके से फंड मिलेंगे आपको। ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, मीटिंग फंड और हाउस फंड, राइट। 5 तरीके के, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपकी टीम जो टर्नओवर दे रही है, उसके साथ साथ कंपनी के पूरे टर्नओवर का भी ये 5 तरीके के फंड मिलते हैं जनाब आपको, राइट। तो आशा करते हैं आप लोगों को मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। बहुत ही खूबसूरत सा बिजनेस, इस बिजनेस को जरूर करिए और पूनम चंद्रा की टीम का हिस्सा बनिए। यकीन मानिए आपको सफल जब तक बना नहीं दूंगी तब तक साथ क्या, कभी नहीं साथ छोड़ूंगी, राइट। तो आशा करते हैं आप लोगों को मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। इस बिजनेस को जरूर से जरूर करें। और मैं हम डेली ठीक 12:30 पे, यानी कि 12:30 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ अपने इस फेसबुक पेज पे। तो आप सबसे आग्रह है, आप सबसे निवेदन है कि वाकई में जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वाकई में अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, इस दुख भरी जिंदगी से उबरना चाहते हैं, वाकई में अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, दुख भरी जिंदगी से उबरना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो हमारे साथ 12:30 बजे लाइव में ज़रूर आइए और अपनी ज़िंदगी भी बनाइए और हजारों नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगी सुधारिए, राइट। तो आशा करते हैं आप लोगों को मेरी बात ज़रूर अच्छी लगी होगी और इस बिज़नेस में मेरे साथ आइए और सफल बनाइए। क्योंकि पता है क्यों, जिस तरह से कंपनी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से प्रोडक्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से कंपनी का इनकम प्लान होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से सीनियर अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी चीज़ में किसी भी व्यक्ति को ये 4 सिस्टम मिल जाए, कंपनी की मानसिकता सोच अच्छी हो, काम करने की का तरीका अच्छा हो, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हों, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, प्रोडक्ट का रेंज अच्छा हो, कंपनी का इनकम प्लान अच्छा हो जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, बिकॉज मनी इज़ द बेस्ट मोटिवेटर।
चौथा, सीनियर भी अच्छा अगर आपको मिल जाए तो यकीन मानिए कि आप जीवन में वो सब सारी खुशियां हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में शायद अपने बचपन में तो सोचा होगा, लेकिन जैसे ही बचपन आने के करीब आते हैं वो सारे सपने एकदम सपने ही रह जाते हैं। और फिर बैठ के किसी चौक चौराहे पे पान के चाय के साथ कहते हैं, क्या बताएं जनाब, कहते बन तो कुछ हम भी सकते थे लेकिन अवसर ही नहीं मिला। लेकिन ईश्वर ने आपको नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के नाम पे IMC बिजनेस दिया है, जिसमें आके आप खुद भी सफल हो सकते हैं और लोगों को भी सफल बना सकते हैं। राइट, तो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहें। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उमेश श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पे। आनंद शुक्ला जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी हमारे जो भी सभी लाइव सेशन में जो 1.5-2 लाख लोग जो हमें लाइव में देख रहे हैं, आज सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है ना। हमारे साथ बिजनेस में आइए, खुद के सपने पूरे करिए और लोगों को भी सपने पूरे करा दीजिए, है ना। लेकिन दो जो मैंने पॉइंट बताया कि जीरो इन्वेस्टमेंट पे किसी को नहीं लाना है या किसी को बिजनेस में नहीं आना है और अनएथिकल एक्सपेक्टेशन के साथ भी नहीं आना है, एक अच्छी सोच के साथ आना है। क्योंकि जब अच्छी सोच के साथ आप चलेंगे तभी आप अच्छा काम भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बुराई कभी जीत भी जाती है तो हमेशा अच्छाई उस पर हावी रहती है। राइट, और हमेशा जीत जो होती है वो अच्छाई की ही होती है। उसमें समय लग सकता है लेकिन सफलता हमेशा सत्य को ही मिलता है। राइट, तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।